तो जो आपकी ताकत थी वही आपकी कमजोरी बन जाए तो भाई साहब आपका सर्वाइवल कैसे हो पाएगा। वही हाल हो रहा है एनिमल मूवी का। जो ए सर्टिफिकेट एनिमल मूवी का कभी पावर हुआ करता था, जिसको देख करके लोग ये देखने जाते थे कि इसमें ऐसा क्या भरा पड़ा है, अब वही ए सर्टिफिकेट इसके 1000 करोड़ कमाने में सबसे बड़ी रुकावट बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ साथियों, लगातार कम होती ऑक्यूपेंसी और लगातार घटता कलेक्शन इस बात को बता रहा है कि अब शायद एनिमल मूवी 1000 करोड़ तक जा पाने में सक्षम ना हो। पहले तो ये लग रहा था जिस तरह से इसने तूफानी शुरुआत की थी और बॉक्स ऑफिस पर लगातार बड़े बड़े कलेक्शन कर रही थी, तो ये लग रहा था कि डंकी और सोलार के आने से पहले अपना एक बड़ा कलेक्शन कर लेगी, जैसे कि 500 करोड़ का आपका हिंदी नेट, जैसे कि 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। ये कुछ बड़े जो टारगेट थे वो इसको ऐसा लग रहा था कि 3 हफ्ते यानी डंकी सोलार के आने से पहले कर लेगी, लेकिन अब तो भाई साहब 1000 करोड़ तो टेढ़ी खीर महसूस हो रहा है। कठिन क्या बोले तो अब शायद 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी एनिमल मूवी। 900 करोड़ ही हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अब 500 करोड़ पर अभी भी सुई अटकी हुई है, क्या 500 करोड़ हो पाएगा? तो ये वीकेंड कुल मिलाकर इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो हम देखेंगे कि इसका डे 13 यानी कि जो सेकंड बैंडे था उसका क्या कुल इसका कलेक्शन रहा है, कितना कलेक्शन रहा है। कल हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन दिया था क्या उसी के अकॉर्डिंग रहा है? तो भाई आपको बता दें उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं रहा है। हम लोगों ने तो काफी अच्छा दिया था, लेकिन यहाँ पर उससे काफी कम आया। हिंदी नेट तो सिंगल डिजिट में पहुंच गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिगेस्ट सेकंड वेंडे कौन था, यानी किस फिल्म ने अपने दूसरे बुधवार में सबसे ज्यादा कमाई की थी। तो भाई इसमें सबसे टॉप पर है पठान, जिसने 17 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए थे। इसके बाद बाहुबली के नंबर आता है जिसने 17 करोड़ 25 लाख कमाए थे। बार ने 11 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे। सुल्तान ने 10 करोड़ 82 लाख रुपए कमाए थे। धूम 3 ने 10 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए थे। और गदर 2 और सलमान खान की एक था टाइगर, इन्होंने कमाए थे 10-10 करोड़। अब एनिमल इससे नीचे है। जी हाँ, एनिमल इससे नीचे है। 9 करोड़ और 45 लाख रुपए इसने अपने डे 13 में हिंदी नेट से उठाए हैं। हालांकि अभी जो हिंदी नेट का है वो ऑफिशियल डेटा नहीं आ पा रहा है, एकदम से लेट नाइट तक आ पाता है, क्योंकि जो तरह नादा इस समय रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं, उनका कुछ स्वास्थ्य वगैरह डिस्टर्ब चल रहा है। तो देर शाम तक ऑफिशियल भी आ जाएगा, लेकिन ये जो डाटा है ये ऑफिशियली मान के चलिए 9 करोड़ 45 लाख ही इसका है। हालांकि इस मामले में यानी सेकंड बैंडे के मामले में तो ये जवान और पठान से आ गई है। तो जवान का 8 करोड़ 60 लाख रुपए था और एनिमल का 9 करोड़ 45 लाख है। भाई ऑक्यूपेंसी लगातार गिर रही है, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी। नाइट में थोड़ा बहुत एनिमल को संभाल लेते हैं लोग, लेकिन कल रात में भी नहीं संभाल पाए थे। हम लोगों ने 24 या 25% ऑक्यूपेंसी की उम्मीद जताई थी, यहाँ पर 22% तक की ऑक्यूपेंसी पहुंची। तो इस वजह से केवल 9 करोड़ 45 लाख का ही ये कुल मिलाकर के कमाई कल हो पाई। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भाई साहब देखो, मेकर्स ने तो आपको पोस्टर दे दिया है 772 करोड़ 33 लाख रुपए। जी हाँ, 13 दिन में 772.33 करोड़ दुनिया भर से इसने कमा लिए। ये आंकड़ा भी एक अच्छा है, लेकिन जैसा कि हम जवान को पछाड़ने की बात या गदर और पठान को पछाड़ने की बात करें तो उस हिसाब से तो अभी ये काफी पीछे चल रहा है। क्योंकि अगर कल का इसका पूरे इंडिया का कलेक्शन देखा जाए ऑल लैंग्वेजेस का तो लगभग 10 करोड़ है। इसका ग्रॉस आप मान लीजिए लगभग 12 करोड़ रुपए। तो ओवरसीज का अगर हम कलेक्शन देखें तो भाई साहब ओवरसीज में जो डर था वही होगा। ओवरसीज से एकदम से डाउन होता जा रहा है कलेक्शन। 1000 करोड़ में सबसे बड़ी रुकावट ओवरसीज का कलेक्शन ही रहे। कल का अगर इसका ओवरसीज का कलेक्शन देखा जाए तो महज 2 करोड़ और 60 लाख रुपए है। और जो अब तक कुल 13 दिन का ओवरसीज का कलेक्शन इसका हो सका है 216 करोड़ रुपए। इस तरह से कुल मिलाकर के 772 करोड़ और 43 लाख रुपए इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनता है। हालांकि इसका जो 772 करोड़ 33 लाख है ये भी एक बड़ा नंबर है, और अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी संतोषजनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि डंकी के आने से पहले से ज्यादा समय नहीं मिला है। तो 1000 करोड़ अगर इसी रफ्तार से होता तो हो जाता, लेकिन मूवीज लगातार 3-3 4-4 हफ्ते तक एक ही रफ्तार से नहीं चल पाती हैं। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना भी कलेक्शन इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए जो मेकर्स रिपोर्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल फेयर दे रहे हैं, उस पर शक करने की कोई गुंजाइश है नहीं। क्योंकि अब आजकल कोई फेक कलेक्शन नहीं दे सकता है। अब आजकल ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि हम लोग उसको सब पकड़ लेते हैं। अगर कोई फेक कलेक्शन होता तो उसे पकड़ लेते, तो मेकर्स ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने वाले। और वैसे भी जो कलेक्शन दे रहे हैं वो ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग और सब चीज़ों बुकिंग एडवांस बुकिंग के अकॉर्डिंग उतना आ ही रहा है। हम लोग पहले से हिसाब लगा लेते हैं, वही मेकर्स लोग बता रहे हैं। तो फेक कलेक्शन की तो कोई गुंजाइश है नहीं यहाँ पर।
अगर इसका 13 दिन का हिंदी नेट कलेक्शन देखा जाए कितना हो गया है, तो देखिए हमारे पास 12 दिन का जो नेट कलेक्शन था हिंदी का मेकर्स के अकॉर्डिंग वो था 413 करोड़ 49 लाख रुपए। और अब हमारे पास जो हो चुका है 9 करोड़ 45 लाख रुपए, इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग 422 करोड़ और 94 लाख रुपए, यानी मोटा मोटा समझे तो 423 करोड़ रुपए हमारे पास इस समय नेट हिंदी कलेक्शन का डेटा है, जो एक अच्छा आंकड़ा है। तो यहाँ से अगर हम जबान की बात करें तो देखिए जबान तो बहुत टेढ़ी खीर है, असंभव सी लग रही है, क्योंकि 585 करोड़ है। यहाँ तो पठान और गदर 2 के रिकॉर्ड भी अब हमें मुश्किल लग रहे हैं। भाई 520 525 करोड़ इसका हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो 500 करोड़ का टारगेट ही इसको अचीव करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि ये वाला वीकेंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वीकेंड में ये मूवी शेयर हो जाती है। जी हाँ, वीकेंड में ये कलेक्शन कर सकती, तो इसका 500 करोड़ का क्लब में शामिल होने में सबसे बड़ी उम्मीद इसका वीकेंड ही है, और ये हो भी सकती है। तो डंकी और सालार के आगे जाने से पहले 500 करोड़ कमाकर हिंदी नेट में जा सकती है, क्योंकि देखो उसके बाद तो इसका कलेक्शन होना नहीं है। आप यकीन मानो, डंकी और सालार इतनी बड़ी मूवीज हैं कि ये हाफ जाएगी, एनिमल हाफ जाएगी। डंकी और सलार के आगे कलेक्शन नाम मात्र का ही रहेगा, इसका नहीं हो पाएगा। तो अब एक ही उम्मीद बची है कि डंकी के आने से पहले अगर इसका 500 करोड़ हो पाता है तब तो ठीक है। अगर डे 13 में हम अन्य मूवी की कंपैरिजन करें तो भाई पठान यहाँ पर 422 करोड़ 75 लाख में खड़ी थी। भाई देखो ये तो एकदम इक्वल है, 422 करोड़ 75 लाख और 422 करोड़ 94 लाख। यहाँ तो ये थोड़ी सी 2-4 लाख आगे ही है पठान से, लेकिन देखिए अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि पठान को आगे कोई क्लैश नहीं मिला था, और बिल्कुल उसको सीधा सीधा दूसरा तीसरा चौथा सप्ताह मिला था। भाई उसके चौथे सप्ताह में शायद सेल्फी और शहजादा मूवी आई थी जो फ्लॉप रही थी, लेकिन यहाँ पर तो 2 बड़ी मूवीज आ रही हैं चौथे सप्ताह में। आप देखें डंकी सलार, जिनके फ्लॉप होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पर तो जितना डंकी के आने से पहले इसकी कमाई हो जाए, बस वही कमाई आप मान लीजिए। और जबान 13 दिन में कहाँ खड़ी थी, देखो उसको तो देखना ही अब बेकार है, क्योंकि वो 458 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन पर खड़ी थी 13। अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो देखिए पठान यहाँ पर पहुंच चुकी थी 850 करोड़। जी हाँ, बहुत आगे थी पठान। और जबान इस समय तक हो चुकी थी 900 करोड़, 900 करोड़ के पार ही खेल रही थी वो तो कुल मिलाकर के अब इनका रिकॉर्ड टूटना कठिन समझ में आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या ये हिंदी नेट में 500 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। वैसे अब इसके कल के कलेक्शन को देखते हुए तो ये बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है कि ये 500 करोड़ तक पहुंच पाएगी, क्योंकि हिंदी नेट कलेक्शन इसका सिंगल डिजिट में आ गया। सारी उम्मीदें इस वीकेंड पे है। अगर ये फ्राइडे सैटरडे और संडे को अगर बेहतर कलेक्शन करती, जितना कलेक्शन कर पाएगी, बस यही 3 दिन इसके लिए बहुत मायने रखते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये हिंदी नेट 500 और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अगर ये 1000 कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।